बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 14 न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ कोई केस नहीं, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ज़राए। ताहम बाखबर ज़राए ने इन दावों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि जनरल बाजवा के खिलाफ ना तो कोई तहकीकात हो रही है और ना ही कोई कार्रवाई ज़ेर अमल है। ज़राए ने कहा है कि बाज़ हलकों में फैलाई जाने वाली ये चामागोइयाँ बेबुनियाद हैं। इनके मुताबिक फ़ौजी एहतसाब का वो अमल जिसके नतीजे में जनरल फैज़ को सज़ा हुई मुकम्मल तौर पर शवाहिद की बुनियाद पर था और सिर्फ इनके इनफरादी इक़दामात तक महदूद रहा, जबकि इस केस में साबिक आर्मी चीफ को जोड़ने वाला कोई मवाद मौजूद नहीं। इसके बरक्स ज़राए का कहना है कि फ़ौज की जानिब से अपने एक सीनियर अफसर के खिलाफ एहतसाबी अमल मुकम्मल होने के बाद तवक्कुआत बढ़ रही हैं। एहतसाब का दायरा फ़ौजी शोबे से बाहर भी फैल सकता है। जजों, ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदानों और हत्ता के मीडिया के बाज़ अफराद जिन्होंने मुबैना तौर पर माजी में सियासी इंजीनियरिंग में किरदार अदा किया या आइनी और कानूनी हदूद से तजावुज़ किया, आने वाले दिनों में जांच पड़ताल की जद में आ सकते हैं। PTI पेशावर जलसा, मतलूबा तादाद में कारकुन न लाने पर तंजीमी अहदेदारों को शुकास जारी। तहरीक इंसाफ ने 7 दिसंबर को पेशावर के हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जलसा किया, जिससे वज़ीर आला KPK सुहेल अफरीदी ने भी खिताब किया था। पार्टी की जानिब से 7 दिसंबर के जलसे में मतलूबा तादाद में कारकुन न लाने पर ज़िला तंजीम के 25 अरकान को शोकास नोटिस जारी किया गया। पार्टी के शोकास नोटिस में कहा गया कि ज़िला तंजीम के अहदेदारों ने पार्टी अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया और मुतलका PTI अहदेदार कारकुनों को जलसा गाह पहुँचाने में नाकाम रहे। नोटिस में तमाम मुतलका अरकान को 3 दिन के अंदर वजाहत पेश करने की हिदायत करते हुए कहा गया कि तसल्ली बख्श वजाहत न मिलने की सूरत में तदीबी कार्रवाई होगी। इस हवाले से PTI ज़राए का कहना है कि नोटिस की अजरा पर कई PTI अहदेदारों ने इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। IMF का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने पर इत्मीनान, मज़ीद इजाफे का मुतालबा। आलमी मालियाती इदारे ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने पर इत्मीनान का इजहार किया, ताहम साथ ही प्रोग्राम की इमदाद में मज़ीद इजाफा करने का मुतालबा भी किया। IMF हुकाम के मुताबिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट को मजबूत किया गया है। बैनुल-अक़वामी मेयार के मुकाबले में बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की रकम कम है, ताहम सारिफीन की क़ुव्वत ख़रीद बरकरार रखने के लिए मराहत में मुनासिब इजाफा किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने कफ़ालत इमदाद कम आमदनी वाले तबके की खपत के 15% तक ले जाने की तजवीज़ दी और कफ़ालत प्रोग्राम की रकम में अफराते ज़र के मुताबिक एडजस्टमेंट की भी सिफारिश की है। IMF के मुताबिक BISP के बजट में इमदादी प्रोग्रामों पर अखराजात में 20% इजाफा शामिल है। इसके नतीजे में कफ़ालत प्रोग्राम के तहत नकद कैश इमदाद बढ़ाई जाए। आलमी मालियाती इदारे ने कहा कि गैर मशरूत नकद इमदाद की रकम 13,500 रुपये से बढ़ाकर 14,500 रुपये की जाए और कफ़ालत प्रोग्राम की कवरेज में कम अज़ कम 2 लाख ख़ानदानों का इजाफा किया जाए। बिलाल बिन साकिब वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के पहले 3 क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में शामिल है। अगले 10 बरस में टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर लेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी बिलाल बिन साकिब का कहना था कि तारीख़ में पहली बार एक्सचेंजेस के लिए मुनज़्ज़म, शिफाफ और आलमी मेयार का रास्ता खोल दिया गया है। ये एकदम नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती तब्दीली है। उन्होंने कहा कि बाइनेंस और HTX को NOC का अजरा नई सोच का अमली कदम है। फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। दुनिया के बड़े माली मराकज़ इसी तरह के मरहले वार मॉडल्स अपनाते हैं। दुनिया के पहले 3 क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में पाकिस्तान का शुमार है। इनका कहना था कि हमने आलमी मालियाती निज़ाम के तहत बर वक्त और दुरुस्त फैसले करने हैं। कानूनी और मुनज़्ज़म रास्ते के बगैर सलाहियतों का कोई फ़ायदा नहीं। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में डिजिटल असासे अपनाने की बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। $100 ट्रिलियन का आलमी बॉन्ड मार्केट डिजिटल रिलीज की तरफ बढ़ रहा है। फ्रेमवर्क सिर्फ ट्रेंडिंग के लिए नहीं बल्कि सन्नतों के लिए भी फ़ायदेमंद है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें 14 न्यूज़।